ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। क्या हो? वंडरफुल रूहानी यात्री क्या हो? तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। क्या बनना है? आज का प्रश्न, सत्युग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? सत्युग में कौन सी ऐसी चीज है जो काम नहीं आती है? बिल्कुल काम नहीं आती है, और भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है। पता है ना सबको? मालूम है ना कि सत्युग में ये वाली चीज किसी के काम नहीं आती है, ना देवी देवताओं के, ना बाप के काम आती है। जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है। उत्तर, दिव्य दृष्टि की चाबी। दिव्य दृष्टि की चाबी। सत्युग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती, माना जरूरत ही नहीं है ना इस चाबी की। सत्युग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। किनको खुश करने के लिए? भक्तों को। उस समय ये चाबी बाप के काम आती है। उस समय ये चाबी बाप के काम आती है। इसीलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। इसीलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। सत्युग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? उत्तर, दिव्य दृष्टि की चाबी। सत्युग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय ये चाबी बाप के काम आती है। इसीलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है, माना दिव्य दृष्टि देने वाला। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना? सुना? रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं ना कि हम आत्माओं को वहां शरीर तो है नहीं, कहां, इसीलिए वहां कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को यहां तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है, वह है ही निराकार।
बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती, जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहां रहती हो। ये समझने की बात है। कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगा जाना है, यानी ये शरीर रूपी वस्त्र वहां नहीं होगा। आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। कौन? अब रूहानी बाप ये नॉलेज देते हैं, सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं, और सभी हैं जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं मैं अशरीरी हूं। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। भले शास्त्रों में अक्षर है तो प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। ये अक्षर भी है शास्त्रों में कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूं। ठीक। अब रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं, जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। क्या बन जाती? 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनती। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। अब बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते। भारत खास और दुनिया आम, हमेशा ऐसे कहा जाता है। खास हमको ये रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। कौन सिखलाते? स्पिरिचुअल फादर। अब जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वह कहेंगे जीव आत्माओं की यात्रा, और यह है आत्माओं की यात्रा। यह बड़ी समझने की बातें हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अब बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ये यात्रा सिखलाते हैं। अब गीता में मन मना भव अक्षर है, परंतु उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो हम याद से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है, सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है। अब आत्मा सत्व प्रधान कैसे बने, वापिस घर में कैसे जाए? तो वहां तो पवित्र आत्मा ही रहती हैं। फिर यहां शरीर धारण करते रजोतमो में आती हैं। हर चीज की स्टेज होती है, हर चीज की स्टेज होती है। गाते भी हैं दुनिया बदल रही है। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एज्ड, नई दुनिया को कहा जाता गोल्डन एज्ड सत्युग। अब बच्चों की बुद्धि में ये होना चाहिए, जब सत्युग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह धर्म नहीं है। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, कृष्णिज्म ये मुख्य हैं। अब युगों पर भी समझाया है कि मुख्य 4 युग हैं। बाकी ये ब्राह्मणों का संगम युग है, गुप्त। क्या है? गुप्त। सबके लिए नहीं है, ये गुप्त है। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। क्लियर? अब ये सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। तो मूल बात ही है विकर्मा जीत बनने की। बरोबर हम सत्व प्रधान पवित्र थे। असल में 24 कैरेट सोना थे। हम क्या थे पहले? 24 कैरेट। फिर हम सतों में आए तो कितने कैरेट? तो हम 22 कैरेट हो गए। अच्छा, फिर हम ना रजों में आए तो कितने कैरेट? जब हम रजों में आए तो कितने कैरेट? जिनको नहीं पता आज पता चल जाएगा, ठीक है।
फिर हम रजो में आए तो 18 कैरेट, और तमो में कितने कैरेट? 9 कैरेट, माना 9। कहीं समझते हैं 9 कैरेट, है ना, कहीं समझते हैं 9 कैरेट माना नहीं है कैरेट, नहीं, कैरेट ही नहीं रहेगा तो फिर सोना क्या होगा? तमो में 9 माना 9 कैरेट बने, सोने की डिग्री होती है। ठीक है, जितना कैरेट उसमें कम रहता है उतनी उसमें खाद डाल देते हैं। ओके, अब 24 कैरेट एकदम सतो पड़ना, फिर 22 कैरेट, फिर 18 कैरेट, और फिर 9 कैरेट माना 9 कैरेट सोने की डिग्री होती है। ये आत्मा की ही बात है। जैसे भ्रमरी छी छी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है, कीड़े होते हैं उनको फिर अपने जैसा बनाती है। तुम भी भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो, तुम भी मनुष्य ले आते हो, भू 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 करते रहते हो, है ना। जो बाबा आपको सुनाते हैं वो उनके कान में क्या करते रहते हो? भू 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 भू। तो मनुष्य से देवता बनाते हो। क्लियर? अब भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है। अब उसने उसको अपने जैसा बनाना है तो एकांत में उसको बैठा देती है, ताकि और किसी का संग ना लगे उसे। ठीक है, एकांत में बिठाती है। उनमें भी कितना अक्ल है, एक भ्रमरी में भी कितनी अक्ल है कि इसको सबसे निकाल के यहाँ ले आओ, नहीं तो ये वापिस से कीड़ा बन जाएगा। तो अपने जैसा बनाना है तो उसको एकांत में बिठाती है। उनमें भी भैया कितना अक्ल है, ये भी तो याद रखो, कितना अक्ल है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पाठ नूंदा हुआ है। तुम जानते हो कल पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। अब कल्प कल्प सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू। ये भी बाप ही समझा सकते हैं। अब झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। अब बाप आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने, अब तीनों कालों की नॉलेज देते हैं ना, तुमको जीते जी अडॉप्ट करते हैं। जैसे एक कन्या को जीते जी अडॉप्ट करते हैं कि ये हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो ये एडॉप्ट करते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो ना ये हमारा बाबा है, क्या कहते हो? ये हमारा बाबा है। परम पिता परमात्मा बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। क्या कहते हैं? तुम मेरे बच्चे हो। आप कहते हो हमारा बाबा है, तो बाबा क्या कहते हैं? तुम मेरे बच्चे हो। वह शिव बाबा है रूहानी, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। अब रूहानी बाप जब तक शरीर में ना आए तो नॉलेज कैसे सुनाए? अब परम पिता परमात्मा को ही नॉलेज फुल कहा जाता है। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में ही रहती है। अब जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है ना, परंतु तमो प्रधान होने के कारण आत्म अभिमान कोई को रहता ही नहीं। आत्म अभिमानी तुम अभी बनते हो, और सत्युग में ये बातें नहीं समझाई जाएंगी। इस समय बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर है, वे उतारना है। बाप को बुलाते भी हैं इस समय कि आकर पतितों को पावन बनाओ। अब आत्मा ही इम्प्योर तमो प्रधान बनी है, इसीलिए तो बाप को याद करती है। अब भक्त कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कोई बिंदी है। अब बिंदी का तो मंदिर बना ना सके, शोभा ही नहीं होगी ना। माना किससे मिलने आए अंदर? बिंदी से। अब बिंदी का तो मंदिर बना ना सके, अब शोभा ही नहीं होगी। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय है। क्या लिंग इतना तेजोमय है? जैसे अर्जुन के लिए दिखाया ना, उनको साक्षात्कार हुआ तेजोमय रूप का, कहा हम तेज सहन नहीं कर सकते हैं। ये अक्षर सुना हुआ है ना। अब यहां भी ना शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था, कहते थे बंद करो बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। आंखें लाल हो जाती थी। वे समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया।
और शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया, उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुमको नहीं दे सकता, चाबी मैं तुमको नहीं दे सकता, ये चीज मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है, ये नहीं दे सकते। ठीक है, और सत्युग में इसकी दरकार ही नहीं रहती है। तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूं, मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता। ठीक, तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो, है ना, तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो, है ना। चलन सही से भी समझा जाता है ना कि ये कितना मीठा है, इनको धारणा बहुत अच्छी होती है ना। चलन से ही पता चलता है ना। अब लड़ते रहेंगे तो कैसे मीठी है, खट्टे ही कहेंगे, कड़वे ही कहेंगे, जब देखो लड़ती रहती, जब देखो लड़ता रहता है। साधारण सी भी बात करो तब भी ऐसे ऐसे हो जाता है। मानो तो फिर वो क्या कहेंगे, इसका स्वभाव बड़ा, चलो बुरा ना मानना, तीखा स्वभाव है नहीं ना, चलन से पता चल जाता है। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बनो, चलन से भी समझा जाता है कि ये बहुत मीठा है, इनको धारणा बहुत अच्छी होती है, चलन ही बता देती है। किसी के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि ये कितना अच्छा है या कितना मीठा है, उसकी धारणा ही बता देती है कि कितना मीठा है। कितने टॉपिक्स बनाते हैं बाबा, जो टॉपिक सुनाते हैं ना वह नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे, यात्रा 2 प्रकार की होती है, अब यह है नंबर 1 टॉपिक। तो मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा कराते हैं ना भक्ति मार्ग में, अब ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा तो होती नहीं, अब तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तो बाप समझाते तमो प्रधान से सतो प्रधान, तुम इस यात्रा से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने के बिना घर जा ही नहीं सकती है। सब आत्माएं यहां ही आती रहती हैं, जाते कोई भी नहीं। अब गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण निर्विकारी। लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? ये ड्रामा में नूंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है, वह खुशी रहती है, विकार की कोई बात नहीं। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे, बोलो पपीते का झाड़, मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है। इतनी नॉलेज तो भगवान दे रहा है, समझ भी दे रहा है कि जब एक जड़ में ऐसा है तो बताओ उस समय योग बल से क्या नहीं हो सकता। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि पपीते का झाड़ मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। बाबा आपको माली भी बना रहे थे, वंडर है ना। तो वहां क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता है? मोर डेल का भी मिसाल है, उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है। ये विकार नहीं हुआ ना। ये भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था, अब रावण ने वैश्यालय बनाया है। ये भी किसको पता नहीं है। शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहां है? रावण का तो किसको भी पता ही नहीं है। उनको बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है, उसके अंदर पटाखे डाल के उसको जला देते हैं। योग बल से उन पर विजय पानी है, जो योग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं योगी भव होली भव। अब गीता में फिर अक्षर है मन मना भव। मुझे याद करो, इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमरलोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। अब काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते हैं। यहां रावण राज्य में है पतितों का व्यवहार पतितों से, वहां है ही पावन का व्यवहार पावन से। फिर भी नीचे तो उतरना ही है।
बाबा ने समझाया है आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। ये भी ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहां से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की, महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं है। अब कहते हैं 5 पांडव थे। तुम कितने पांडव हो? तुम कितने पांडव हो? तुम हो रूहानी पंडे। जानते हो अब हम सबको वापस जाना है। बाबा आते ही है सबको ले जाने। वह है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर। माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। अब साथ में ले जाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। वे शास्त्र तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। ये ज्ञान तो बाप ही देते हैं। फिर शास्त्र पढ़ने की बात ही नहीं, बाप से सुनकर धारणा करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा ना सके, यात्रा में बहुत कच्चे हैं। याद में ही विघन पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, एक बार समझ में आ गई तो आ गई। तो बाप समझाते हैं ड्रामा का चक्र है, उनके 4 भाग हैं इक्वल। लाखों वर्ष आयु होती तो मनुष्य कितने बढ़ जाते, तो गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ ना हो। ये तो बाप का काम है। तो वे सब तो जिस्मानी युक्तियां निकालते रहते हैं, तो बाबा की है ये रूहानी युक्ति। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूं ना अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में ही होगा, यहां थोड़ी हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं है। अब कोई सोचे यहाँ पे एक मत हो जाए, हम ना बड़े प्यार से रहें, हो नहीं सकता। सबकी मतें अलग अलग है। कोई कैसे रहता, कोई कैसे रहता, किसी के कैसे संस्कार, किसी के क्या। बस आपको संस्कार समझ कर चलना होता है, ये बाबा ने सिखाया आपको। बाकी आप सोचे कि सारे मेरे जैसे ही हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। सब मैं जो कहूं वैसा ही करें, ऐसा संभव नहीं। आपको संस्कार मिलाना है। ओके। तो अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं है, तो बाप बच्चों को बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। समझाते हैं ना, ऐसे करो, ऐसे चलो, ये करो, वो करो, बड़ी सारी युक्तियां देते हैं। बहुत सारी युक्तियां, किस किस के पास बहुत सारी युक्तियां हैं। तो बाप बच्चों को बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अपने पास टॉपिक्स की ना लिस्ट रखनी चाहिए। एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ना जास्ती ट्रा ट्रा नहीं करनी है। ट्रा 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 माना जब देखो कोई बहस होने शुरू हो रही है, वहीं पे जाके बहस करनी है, माना क्या जरूरत पड़ी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती क्या नहीं करनी है, क्या नहीं करनी, ट्रा ट्रा नहीं करनी है, सिर्फ कहना है। शिव बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप मैं परमात्मा हूं, मुझे ही भगवान कहा जाता है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकता। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। तो बहुत सारी टॉपिक्स बताई, नोट डाउन कर लेना और उस पर विचार करना। जिस्मानी यात्रा मृत्युलोक में होती है, यह है मृत्युलोक और वह है अमरलोक। तुम बच्चे कल्प कल्प आपके साथ मददगार बनते हो, इसीलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। ओके, वहां से शुरू होता है स्वीट चिल्ड्रन, माना स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब हो तुम रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। देखो, आपकी चलन को देखकर ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि आपके अंदर कितनी धारणाएं हैं, या किस तरह से आप आत्माएं अपना कल्याण करती हैं और फिर दूसरों के कल्याण के निमित्त बनती हैं। तो अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। दूसरा पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है।
रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है ना। आप उस पर विचार करो, किस तरह से टॉपिक समझाई जाती है, कितना उसके प्रति आपके डाउट्स खुद के क्लियर हैं, कितना आप क्लियर कर सकते हो, तो इस पे विचार करना चाहिए। ओके, आज का वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, अंतर्मुखी, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, नहीं, इस जन्म में आपके पास क्या है क्या नहीं आपको पता नहीं, कुछ भी, सब कुछ दिखावे के लिए है, दिखावा मात्र है। आपके पास अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसकी स्मृति में रहो। तो पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। जो अंतर की स्थिति में रहते हैं, जो अंतर्मुखी रहते हैं, जिन्हें ये खुशी है कि मेरे साथ कौन है, और ये जो खुशी है इसको कोई लूट नहीं सकता, इसे बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। ये अंतर की स्थिति में जो रहने वाला होगा वो कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकता। माना वो किसी पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में नहीं जाएगा, संबंधों में नहीं फंसेगा, संपत्ति में उसका मोह नहीं होगा, पदार्थों में उसकी बुद्धि नहीं अटकेगी, तो वो धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। आपके पास शक्ति स्वरूप तो होगा ना, आप सब आत्माओं के पास है। तो जब आप अंतर की स्थिति में रहते हो तो आपका शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। जितनी आपके पास शक्ति होगी उतना ही आप बाप को दिखा पाओगे। अब बाप का आप साक्षात्कार तभी करा पाओगे जब आप अपने में शक्ति फील करोगे, तभी तो किसी को सुनाओगे, किसी को बताओगे कि आपको क्या मिला है। जब तक आप ही खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो तो दुनिया को कैसे बताओगे कि आप भगवान की पालना में हो। तो जब स्वयं जो आपकी गुप्त शक्ति स्वरूप है जब वो प्रत्यक्ष होगी तो उसी शक्ति से, माना उसी स्वरूप से आप बाप की प्रत्यक्षता कराएंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। क्या है वो? सच्चे स्नेही हैं। आज का स्लोगन, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। कोई भी कर्म आप करते हो उसमें निश्चय रख के करो, और ये समझ के कि सफलता तो मिलनी है, और ये भी समझ के कि आपके साथ कौन है। बस खत्म। जब आप अपने आप को अकेला समझकर कोई भी कार्य करते हो तो उसमें असफलता तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि चारों तरफ ऐसा तो है नहीं कि आपकी सफलता के हार आपके गले में यूं ही पड़ जाएंगे। जब आपको निश्चय होगा बाप पे, अपने आप पर, उस कर्म में बाप के साथ पर, तो आपको जन्म सिद्ध अधिकार में सफलता जरूर मिलेगी। और निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की अगर शान में रहोगे तो परेशान तो आप कभी हो ही नहीं सकते ना।
हो सकता? नहीं हो सकता है। ओम शांति।